नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। वक्त हो गया है न्यूज़ बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कि बरेली में कौन सी संस्था ने शुरू की नई पहल, लखीमपुर में किसने की बाढ़ पीड़ितों की मदद और देवा में कौन पहुंचा मजार पर दर्शन करने। इन सभी खबरों पर होगी विस्तार से चर्चा। तो आइए शुरू करते हैं जिलेवार खबरों का सिलसिला। बरेली इनरव्हील क्लब साउथ ने आज बरेली स्थित रोटरी भवन में प्रेस वार्ता कर बताया कि अब इनरव्हील क्लब महिलाओं को स्वावलंबी बनाने को उन तक पहुंच गया है। जिन महिलाओं में जरा सी भी काबिलियत है तो वह इस क्लब से जुड़ें, जिससे उनकी हस्तशिल्पी कलाओं को जन जन तक पहुंचाने में आसानी हो। क्लब की अध्यक्षा शमा गुप्ता ने प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि इस क्लब ने महिलाओं को स्वावलंबी योजना के तहत आज 21 अक्टूबर को एक प्रदर्शनी का आयोजन कर महिलाओं द्वारा निर्मित वस्तुओं का प्रदर्शन किया जाएगा, जिसमें महिलाओं युवतियों द्वारा उनके हाथों से निर्मित सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, जरी आदि सहित काष्ठ कलाकृति आदि की प्रदर्शनी लगाई जाएगी। हमारा क्लब ऐसी महिलाओं को हर संभव मदद के रूप में बढ़ चढ़ कर भागीदारी निभाएगा, जिससे नारियों को आत्मनिर्भर बनाया जा सके। इस दौरान रेणु अग्रवाल, नीना टंडन, रूबी तनेजा, ममता तनेजा, रंजना ठाकुर, रति गुप्ता, अर्चना मलिक, डॉक्टर नीलू, शमा गुप्ता मौजूद रहीं। नीना टंडन, किस तरह से सहयोग करते हैं? देखिए हम लोग सोशल वर्क करते हैं। हम इनरव्हील क्लब ऑफ बरेली साउथ की मैं प्रेसिडेंट नीना टंडन। हम लोग कल 21 अक्टूबर को इन नारी शक्ति पर एक प्रदर्शनी लगा रहे हैं। इस प्रदर्शनी का मेरा मेन मकसद ये है कि जो महिलाएं घरों से काम कर रही हैं और जो कि समाज में आगे नहीं आ पा रही हैं, अपने काम को आगे बढ़ावा नहीं दे पा रही हैं, तो हमारा मेन एम ये है कि हमने उन महिलाओं को इकट्ठा करा और उन महिलाओं के जो भी काम कर रही हैं, कोई हाथ के बने कपड़े बना रही हैं, कोई भगवान की पोशाक बना रही हैं, हाथ के बने व्यंजन हैं, उनके क्राफ्ट का सामान है, कुछ लड़कियां मेहंदी लगाती हैं, कुछ पार्लर का काम घर से कर रही हैं, लेकिन वो सब कर तो रही हैं लेकिन आगे नहीं आ पा रही हैं। किस तरह से आप उनको आगे लाएंगे? हम उनको भाई हमने एक यहाँ प्रदर्शनी लगाई है, उन सब का डिस्प्ले हुआ है, तो इतने लोगों को हमने बुलाया है, लोग वहाँ पे उनको देख रहे हैं। उनका हम मोबाइल नंबर सबको देंगे। उनको हमने कहा है कि आप इनका सामान लीजिए, देखिए कि इनका सामान अगर आपको अच्छा लगता है। इतनी मेहनत के साथ इन्होंने, किसी ने क्राफ्ट का सामान बनाया है, किसी ने दिवाली के दिए बनाए हैं, किसी ने करवा चौथ की तैयारी करी है, भोजन थाल और मतलब काफ़ी तरह की चीज़ें जो हाथ से बनती हैं वो सब ने बनाई हैं। तो हाँ, जनरल जो घर में यूज़ होती हैं, जैसे हमारे बंधनवार होते हैं, दिवाली आ रही है, और दिए होते हैं, मतलब बहुत सारी सजावट की चीज़ें होती हैं। करवा चौथ पे में हाँ हैंडमेड चॉकलेट्स हैं, केक हैं, इस तरह की बहुत चीज़ें हैं, तो वो सब महिलाएं बना रही हैं और उन सब का सामान लगा हुआ है। बरेली से सीनू संवाददाता विनय चौहान की रिपोर्ट। मऊ रानीपुर कोतवाली के अंतर्गत पड़ने वाली शिवगंज चौकी महिला रिपोर्टिंग चौकी की प्रभारी बनी संजना सिंह आते ही महिलाओं को न्याय दिलाना शुरू कर दिया। पीड़ित महिलाओं की समस्या को सुनकर उनकी हर संभव मदद की। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा झांसी जिले में 2 चौकी स्थापित की गई, जिसमें एक चौकी बिजौली में, दूसरी महिला रिपोर्टिंग चौकी मऊ रानीपुर के मोहल्ला शिवगंज में चौकी प्रभारी को तैनात वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के द्वारा किया जाता है, जबकि पूर्व में शिवगंज चौकी पर तैनात एक उप निरीक्षक की तैनाती है। लेकिन संजना सिंह की कार्यशैली को देखते हुए उन्हें अधिकारियों के द्वारा शिवगंज की पूरी जिम्मेदारी दे दी गई है। आलम यह है कि पूरे क्षेत्र में दिन रात मेहनत कर गश्त करना तथा जुआ सट्टा, कच्ची शराब पर पूर्ण विराम लगाना उनकी प्राथमिकता रहेगी। उन्होंने बताया कि ये चौकी महिलाओं की समस्या के लिए निदान के लिए बनी है। परिवार में पति पत्नी के विवाद को या महिला को कोई भी किसी तरह परेशान करता है, उसके लिए सदैव खड़ी हूं। झांसी से सीनू संवाददाता संजीव तिवारी की रिपोर्ट। क्षेत्र में बाढ़ की सूचना पाते ही क्षेत्र में पहुंचे विधायक रोमी सानी सुबह से ही क्षेत्र के बाढ़ प्रभावित लोगों की चिंता कर रहे थे। विधायक रोमी सानी तभी जानकारी मिली कि ग्राम ढकिया में 50 ग्रामवासियों के बाढ़ में फंसे होने की सूचना है। तभी रात में प्रशासनिक अधिकारियों के साथ पहुंचे ग्राम ढकिया, ग्रामवासियों से परेशानी जानी, वहीं उच्च अधिकारियों से वार्ता कर रेस्क्यू करने की व्यवस्था की। सुबह 5 बजे एसडीएफ की टीम, पुलिस व प्रशासन के अधिकारियों के साथ उनका रेस्क्यू किया जाएगा। बोले विधायक रोमी सानी, हम गांव में ही रहेंगे, मेरी पूरी नजर रहेगी, किसी की व्यक्ति को भूखा सोने नहीं दूंगा। 3 दिन से बारिश जो हो रही है, इसमें पानी की त्रासदी आई हुई है, लोग परेशान हैं। इसमें आप क्या करना चाहते हैं या आपकी सरकार? ये दैवीय आपदा है जी,
और हमारी सरकार और मैं, जी हम सब इसमें लगे हुए हैं जी और पूरी ताकत के साथ लगे हुए हैं। जी। देखिए रात में पुलिस, डीआरएफ सब लोग हैं जी जी और जो हमारे 48 गरीब फंसे हुए हैं जी इनको हम सवेरे 5 बजे तक रेस्क्यू करके निकाल लेंगे। जी। अच्छा, दूसरी बात है, इस गांव पे कुछ लोग ऐसे हैं जो घर में पानी भरा हुआ है, लोगों को खाने का नहीं है। नहीं, खाने की कोई दिक्कत नहीं आने दूंगा। पूरी विधानसभा में जी मैंने सभी को फोन कर दिया था, जी जो भी मेरे कार्यकर्ता थे, जो भी पार्टी के लोग थे, जी कि आप लोग भोजन की व्यवस्था कराइए, पैसा मैं दूंगा। जी जी पूरी गाड़ी रुपया से भरी है, जी। कहिए तो मैं आपको दिखा भी दूँ। जी जी ये झोला भरा है देखिए रुपयों से, जी है ना। तो ये सब गरीबों के लिए ही है जी। ये सब गरीबों के लिए लाया हूँ। जी 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 ये चाहे 10 लाख लगे चाहे 1 करोड़ लगे, जी। किसी गरीब को भूखा नहीं सोने दूंगा। जी 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 समझ रहे हैं आप? जी जी हम फर्जी नेतागिरी नहीं करते हैं, हम गरीबों के लिए जीते हैं, गरीबों के लिए मर जाएंगे बस, और इससे ज्यादा नहीं कुछ कर सकते। हम पूरा दिन इसी में लगे हैं जी। कि मेरा कोई गरीब भूखा ना सोए। जी जी अब दैवीय आपदा आ गई, इसके लिए ना पुलिस कुछ कर सकती है ना हम कुछ जी, कर जी, सकते जी, जी। हैं। और इसके लिए हमारी सरकार को या योगी जी और मोदी जी को दोषी कोई जी, ठहराता जी। तो वो गलत बात। अच्छा, जो विधायक जी फंसे हुए हैं, हाँ, जो लोग, इनको हम सवेरे 5 बजे रेस्क्यू कर लेंगे। देखिए सीओ साहब हमारे आए हैं, जी हमारे एसओ साहब हैं, जी। हमारे ये पूरी टीम लगी हुई जी है जी ऐसे। जी 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 तो हम लोग सवेरे 5 बजे भगवान चाहेगा सब कुछ ठीक रहेगा, हम निकाल लेंगे। हमारे प्रधान जी भी जी हमारे जी साथ हैं, जी 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 ठीक ठीक, धन्यवाद। दिनेश बाबू भी हैं, जी, जी। पूरा गांव है, तो हम लोग उनको निकाल लेंगे। जी विधायक जी। लखीमपुर से सीनू संवाददाता मुकेश सक्सेना की रिपोर्ट। राजगढ़ के ब्यावरा में स्वर्णकार समाज के पितृ पुरुष महाराजा अजमेर की जयंती के अवसर पर बुधवार को स्वर्णकार समाज के द्वारा भव्य चल समारोह निकाला गया। चल समारोह शाम 4:30 बजे शहर की अग्रवाल धर्मशाला से महाराजा अजमीगढ़ जी महाराज की पूजा अर्चना के बाद प्रारंभ हुआ, जो शहर के पीपल चौराहा, कपड़ा बाजार, सुभाष चौक, नगर पालिका के सामने एबी रोड, पीपल चौराहा होते हुए वापस अग्रवाल धर्मशाला पहुंचा, जहां वरिष्ठ जनों का सम्मान और प्रतियोगिता में भाग लेने वाले बच्चों और महिलाओं को पुरस्कार वितरण किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि स्वर्णकार विचार मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनवारी सोनी, जिला संगठन के जिलाध्यक्ष आशीष सोनी बोड़ावाले, जिला सचिव प्रकाश सोनी तलेनवाले, जिला कोषाध्यक्ष धर्मेंद्र सोनी व अन्य लोग मौजूद रहे। राजगढ़ से सीनू संवाददाता रामबाबू चौहान की रिपोर्ट। बाराबंकी जिले के विधानसभा 268 नवाबगंज विधानसभा सीट से बसपा के भावी प्रत्याशी विजय लक्ष्मी आई हॉस्पिटल के डॉक्टर विवेक सिंह वर्मा मंगलवार देर रात देवा शरीफ पहुंचकर कौमी एकता गेट से लगाकर मजार शरीफ तक दोनों परियों के सभी दुकानदारों को ईद मिलादुन्नबी की शुभकामनाएं एवं बधाई दी। उसके बाद हाजी वारिस अली शाह की दरगाह पर माथा टेका, अस्थाना मैनेजर शाह मोहम्मद से मुलाकात कर बधाई दी। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष सुरेश गौतम, जिला उपाध्यक्ष राम प्रताप मिश्रा, नीरज वर्मा, अरविंद वर्मा, जयसिंह, सचिन कुमार आदि लोग उपस्थित रहे। बाराबंकी से सीनू संवाददाता मुकेश की रिपोर्ट। खबर यूपी के जिला शाहजहांपुर से है, जो एक वकील की न्यायालय पर निर्मम हत्या कर दी जाती है, जहां पर पुलिस हमेशा मुस्तैद रहती है। जब वकील सुरक्षित नहीं तो आम जनता कब सुरक्षित होगी? अब आपको पूरी खबर विस्तार से बताते हैं। मामला यूपी के जिला शाहजहांपुर, जो न्यायालय पर वकील भूपेंद्र सिंह की निर्मम हत्या कर दी गई। पुलिस की मुस्तैदी में आज उसी हत्या की कड़ी निंदा करते हुए बाराबंकी की तहसील सिरौली गौसपुर के सभी वकीलों ने उपजिलाधिकारी के माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार, मुख्यमंत्री शासन लखनऊ को ज्ञापन सौंपा है, जिस ज्ञापन में वकीलों ने शाहजहांपुर में जो न्यायालय पर वकील भूपेंद्र सिंह की जो निर्मम हत्या हुई, जिसकी कड़ी निंदा करते हुए पुलिस की लापरवाही पर सवाल उठाते हुए और पुलिस का विरोध करते हुए नारेबाजी की। वहीं ज्ञापन में मांग की है कि मृतक वकील परिवार के आश्रितों को सरकारी नौकरी एवं 50 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाए। मैं दीपक कुमार सिंह, एडवोकेट, महामंत्री बार एसोसिएशन तहसील सिरौली गौसपुर, जनपद बाराबंकी। आज हम लोग अधिवक्ता साथियों के साथ उप जिलाधिकारी महोदय को मुख्यमंत्री से संबोधित ज्ञापन प्रस्तुत किया है, जिसमें शाहजहांपुर हत्याकांड, जिसमें भूपेंद्र सिंह की खुले कोर्ट में गोली मारकर निर्मम हत्या कर दी गई है, तो उसकी हम लोग घोर निंदा करते हैं एवं शासन से मांग करते हैं कि उनकी पत्नी को नौकरी दी जाए और उनको 50 लाख रुपए मुआवजा दिया जाए। साथ ही हम लोग ये भी मांग किए हैं शासन से कि जो असलहे लेकर कार्यालय और न्यायालय पर जाते हैं उनको प्रतिबंधित किया जाए, उनको रोका जाए और मेन गेट पे
तलाशी अभियान चलाई जाए जिससे कोई असलहा लेकर अंदर न जा पाए। इसके लिए कोई उनका गार्ड या कोई व्यवस्था कराई जाए। साथ ही हम लोगों ने एक मांग और रखी है कि जिस तरह से बाहरी लोग आके पुलिस प्रशासन को और अधिवक्ताओं को धोखा देके निर्मम हत्या करते हैं, इसकी हम लोग घोर निंदा करते हैं। साथ ही मांग करते हैं, पुनः एक बार मांग करते हैं कि चाहे तहसील सिरौली गौसपुर के न्यायालय पर हो या कार्यालय में हो या मेन गेट पे हो, तलाशी अभियान चलाई जाए जिससे बाहरी लोग असलहे लेकर अंदर ना आए। काउंसिल सिरौली गौसपुर श्रीमान उप जिलाधिकारी के माध्यम से अधिवक्ता निर्मम हत्याकांड शाहजहांपुर के बाबत सरकार तक ज्ञापन पहुंचाने के लिए उनके कार्यालय को गए। तहसीलदार महोदय को अपना ज्ञापन सौंपा और अधिवक्ता सुरक्षा हित की बात की। ज्ञापन में 4 बिंदुओं पर बात किया गया। वो 4 बिंदु का ज्ञापन श्रीमान तहसीलदार महोदय को सौंप कर अपनी मांग उनके सामने रखते हुए और सरकार के पास पहुंचाने का अनुरोध किया। इसमें कौन कौन से बिंदु हैं? पहला बिंदु है शाहजहांपुर न्यायालय पर अधिवक्ता भूपेंद्र सिंह एडवोकेट की निर्मम हत्या की घोर निंदा की गई। अधिवक्ता परिवार के आश्रित को सरकारी नौकरी एवं 50 लाख रुपये की सहायता राशि दिलाया जाए, मांग की गई। न्यायालयों की सुरक्षा हेतु एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट का नियमतः पालन कराया जाए तथा मुख्य गेट पर सुरक्षाकर्मी बैठाकर निगरानी की जाए। न्यायालयों एवं उसके अधीनस्थ कार्यालयों में असलाहा प्रतिबंधित किया जाए। इन्हीं 4 बिंदुओं का ज्ञापन। बाराबंकी से सीनू संवाददाता विजय सिंह की रिपोर्ट। गया जिला के इमामगंज प्रखंड के रानीगंज नदी के गडेरिया घाट के निकट बुधवार को श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ को लेकर पूजा पाठ के साथ ध्वजारोहण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस संबंध में आचार्य सुधीर कुमार शर्मा और राजीव नयन तिवारी ने बताया कि 20 नवंबर 2021 से शुभारंभ होगा, जो 10 दिन तक चलेगा। इस 10 दिन में कथा प्रवचन, रोशनी शास्त्री वृंदावन का कार्यक्रम किया जाएगा। साथ ही साथ भंडारे का भी आयोजन किया जाएगा। इस मौके पर यज्ञकर्ता अशोक मिश्रा, फक्कड़ बाबा तारापीठ साधक ने बताया कि यहां पर महायज्ञ के आयोजन करने का मुख्य उद्देश्य पितरों की आत्मा की शांति के लिए किया जा रहा है। आज ध्वजारोहण का कार्यक्रम है। लक्ष्मी नारायण यज्ञ का ध्वज स्थापन हुआ। कितना दिन चलेगा ये? लक्ष्मी नारायण यज्ञ हमारा 20 नवंबर से 29 नवंबर तक चलेगा। 30 नवंबर को पूर्णाहुति भंडारा है और विराट भंडारे के साथ यह यज्ञ संपन्न होगा। समस्त पितृ लोगों के कल्याण के लिए, गोवंश की रक्षा के लिए, सनातन संस्कृति के अभ्युदय एवं राष्ट्रवासियों के कल्याण के लिए यह यज्ञ आयोजित है। कौन कौन बाबा यहाँ पे भाग लिए? इसमें वृंदावन से लोग आ रहे हैं, अवधाम से भी लोग आएंगे, स्थानीय अपने आचार्य वृंद हैं और भी बहुत विद्वानों की टोली रहेगी। जी ठीक है, अपना नाम बता दीजिए। इस यज्ञ के आचार्य हैं आचार्य से सुधीर कुमार शर्मा जी, राजीव नयन त्रिपाठी जी और अन्य स्थानीय लोग। यज्ञ के संस्थापक जो हैं श्री अशोक मिश्रा जी, जिनका नाम फक्कड़ बाबा भी है, तारापीठ के तंत्रनिष्ठ साधक वही है। मैं पूर्वजों को उन्नति के लिए, पूर्वजों को मोक्ष धाम पहुँचाने के लिए ये महाभागवत यज्ञ जो लक्ष्मी नारायण यज्ञ है, और इस यज्ञ जो है तो पूर्वजों को समस्त पितृदेव के नाम से मैं ये यज्ञ करवा रहा हूँ। कैसे मन में ये विचार आया कि यहाँ पे होना चाहिए यज्ञ? मैं 2007 में मैं यहाँ शिलान्यास में किया था और यहाँ जब घट टंगाता था ये पीपल के पेड़ में, एक मन में जिज्ञासा हुआ कि क्यों न मैं समस्त पितृदेव को, उन लोग को, विष्णु लोग के मोक्ष के कामना के लिए मैं उनका वचनबद्ध हुए और उन्हीं का शांति के लिए मैं ये यज्ञ के बाद क्या चीज़ की यहाँ पर स्थापना? कुछ यज्ञ ऐसा? के बाद महाकाली की स्थापना का विचार है। महाकाली का भी विचार है, माँ तारा का भी विचार है, माँ तारा का चरण का भी स्थापित, उनका छोटा सा मंदिर बना करके और उनका जो है तो पूजा पाठ करते रहे। ठीक है, अपना परिचय दे दीजिए सर। मेरा नाम अशोक मिश्रा, रानीगंज गडेरिया तारापीठ मंदिर का पुजारी, और रानीगंज में माँ तारा मंदिर में बनाए हुआ हूँ
और उसी में कार्य करते करते पूर्वजों को मैं लेकर के ठीक। गया से सीनू संवाददाता अशोक शर्मा की रिपोर्ट। सरीला क्षेत्र के पवई गांव में लगभग 100 साल से जिजिया का आयोजन शरद पूर्णिमा के मौके पर होता आ रहा है। इस गांव का ये सबसे बड़ा वार्षिक आयोजन है। ये कार्यक्रम देखने के लिए दूर दराज से लोग आते हैं। बुधवार को पवई गांव के बड़े तालाब में 2 दर्जन नावों व ड्रम पर मंच बनाकर कृष्ण दरबार, कस दरबार, पूतना, अघासुर, बकासुर, कालियानाग, भूत भैगसासुर के अद्भुत स्वांग का रोचक प्रदर्शन किया गया। मंचन के दौरान कृष्ण और कंस संवाद ने समा बांधा। इस मौके पर वार्षिक मेले में लोगों ने खरीदारी की। इस आयोजन को देखने वालों की खासी भीड़ रही। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भारी पुलिस बल तैनात रहा। हमीरपुर से सीनू संवाददाता अमित द्विवेदी की रिपोर्ट। कैमूर जिले के चांद प्रखंड में 167 मतदान केंद्रों पर शाम तक रिकॉर्ड 71.23% मतदान पोल हुआ। मतदान का समय 3 बजे समाप्त होने के बाद भी 22 मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की लंबी कतार लगी हुई थी। सभी मतदान केंद्रों पर शांतिपूर्ण मतदान संपन्न हुआ। इस संबंध में जानकारी देते हुए चांद की निर्वाचन पदाधिकारी से प्रखंड विकास पदाधिकारी ने कहा कि ईवीएम खराबी के बाद 3 मतदान केंद्रों पर आधे घंटे लेट से मतदान शुरू हुआ। दर्जनों मतदान केंद्रों पर तकनीकी खराबी में फंसी ईवीएम मशीन को मतदान शुरू होने के पहले ठीक कर लिया गया। तकनीकी खराबी वाले ईवीएम मशीन को तुरंत ठीक कर लिया गया। ईवीएम मशीन ठीक होने के बाद मतदान समय से शुरू हो गया। महिला सीट है। क्या नाम है? जोखनी देवी। जोखनी देवी सरपंच पद पर खड़ा है। क्या करो चुनाव जीत के? आपको पत्नी क्या करनी है चुनाव जीत के गांव का विकास करिए। पंचायत सरपंच के विकास थोड़ा करा जाएगा। न्याय जोन बा, न्याय संबंधित जोन भी काम बा, ओके। विकास और कौन सी करेगा? न्याय के विकास तो मुखिया न करता है। और सरपंच जी में होता है न्याय। जी न्याय। क्या करेंगे चुनाव जीत कर? न्याय करेंगे लोगों के साथ? एकदम। हाँ। किस चीज़ का न्याय करेंगे? हर चीज का जोन बाबा आपके न्याय संबंधित जोन भी समस्या बा ओकर जोन बाबू निदान करें। कौन सी समस्या है? झगड़ा है, मार है, पीट है? मालूम है कौन सी धारा है सरपंच को देखी जाती ग्राम कचहरी में? हाँ। कौन धारा है? सब जोन बाबू। अरे बहुत धारा है। धारा का तब नामा मत नहीं। धारा के जैसन केस वैसन धारा। हाँ, जैसन केस वैसन धारा जोन बा। छोट मोट केस को मन हल करें। क्या पत्नी का नाम बोले? जोखनी देवी। जोखनी देवी। आपका नाम क्या है? राधे श्याम राम। गाँव जिगिना। चलिए। राहुल से क्या दिक्कत है? कहाँ से कब से खड़ा है? पैर में दर्द बा, 1 घंटा ऊपर होकर खड़ा। काहे मतदान धीरे धीरे होता? हाँ। मतदान जल्दी लेने के हो? मशीनिया बस सारा औरतें लोग के क्रॉस करते हैं। आदमी चुपचाप खड़ा पास तो मेरा औरतों को लाइन लगल बा। तो आदमी इतना देखता है कि लाइन के जगह नहीं बा। धीरे धीरे मतदान हो रहा है। ये तो हाल बा, हर जगह ये हाल बा। बूथ संख्या राजेंद्र राम। कैसा लग रहा है वोट देते हुए आपको? ठीक है। वोट देने कैसा अच्छा लग रहा है? आपका ऑपरेशन हुआ है तो उसके बाद भी वोट देने आ रहे हैं, तो मतलब उत्साह है ना आपके अंदर? चुनाव को लेकर उत्साह है? अपन ग्रामीण क्षेत्र के अपने लोकतंत्र में चुनाव करने के लिए आपके अंदर उत्साह है? हाँ, स्थानीय लोग माने चुन कर आए और देश का विकास करें। क्या वोट देते समय क्या सोच रहे हैं आप? विकास के रूप में गांव का विकास हो। नदी बना। हाँ। किसको माने आप कौन पद पर वोट देना है मालूम है? हाँ। कौन पर? सरपंच पर, वार्ड सदस्य पर, हाँ, मुखिया पर, हाँ, जिला परिषद पर। और पंच है। पंच भी है। पंच भी चुनाव है यहाँ पर। हाँ। कितने लड़के आपको हैं? क्या करते हैं लोग? मजदूरी करते हैं। चलिए, बहुत अच्छा। कैमूर से कर्णदानी तिवारी के साथ धीरेन्द्र कुमार सिंह की रिपोर्ट। जैसा कि विगत दिनों बांग्लादेश में हिंदुओं पर बर्बरतापूर्वक अत्याचार करते हुए उनके साथ मारपीट एवं दुर्गा पंडालों पर हमला किया गया, जिसको लेकर पूरे भारत में विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल एवं अन्य हिंदू संगठनों द्वारा ज्ञापन प्रस्तुत किया गया, जिसके तहत बुधवार को सिलवानी में भी विश्व हिंदू परिषद एवं अन्य हिंदू संगठनों द्वारा राष्ट्रपति के नाम तहसीलदार संजय नागवंशी को ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें कहा गया कि पड़ोसी देश पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश में बचे अल्पसंख्यक हिंदू सिखों के विरुद्ध जघन्य अत्याचारों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। गत सप्ताह बांग्लादेश में
में इस मामले की हद को पार किया गया, जहां हिंदुओं की जान बचाने पर आ गई है। उनकी बहन बेटियों के साथ अत्याचार किया गया। मां दुर्गा पूजन के पंडाल को तोड़फोड़ किया गया। हिंदू मंदिरों में जबरन घुसकर भगवान की मूर्तियों को खंडित करना, छोटी छोटी बच्चियों की हत्या एवं आगजनी जैसी घटना हो रही है, जिसके लिए पूरा हिंदू समाज आक्रोशित है। जहां पूजा के दौरान बांग्लादेश के 22 जिलों में हिंसा की घटनाएं घट चुकी हैं। हिंदुओं के 150 से ज्यादा दुर्गा पंडाल अपवित्र किए गए हैं। अब चाहे नुआखाली का इस्कान मंदिर हो या ढाका का ढाकेश्वरी मंदिर, लामाहरी मंदिर हो, श्री कृष्ण मिशन आश्रम, ऐसे कई मंदिर को तहस नहस कर दिया गया। कितने घरों, दुकानों व धर्म स्थलों में आगजनी, लूटपाट का नंगा नाच हुआ। ऐसे कई हिंदुओं की जान चली गई। इस विभिन्न कांडों को देखकर हिंदुओं का आक्रोश बढ़ता जा रहा है कि हिंदू परिषद एवं हिंदू संगठन बांग्लादेश सरकार से मांग करती है कि हिंदुओं पर हो रहे अक्रमों तथा अत्याचारों को रोकने हेतु कड़े कदम उठाए। भारत सरकार से निवेदन है कि वह बांग्लादेश में घटनाओं को रोकने हेतु दबाव बनाए। रायसेन से सीनू संवाददाता राजेश साहू की रिपोर्ट। न्यूज बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।